नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसिस वोरा आरएलटी कॉलेज अकोला से आपकी हिंदी की अध्यापिका। पाठ 8वां तत्सत जो जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा हुआ है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने इसकी प्रस्तावना पढ़ी और ये जाना कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित तत्सत जो है वह एक कहानी है और प्रतीकात्मक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित पाठ तत्सत को शुरू करते हैं या कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। एक गहन वन में दो शिकारी पहुंचे। वे पुराने शिकारी थे, शिकार की टोह में दूर दूर घूमे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते जी में दहशत होती थी। वहां एक बड़े पेड़ की छाह में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगे। तो क्या है विद्यार्थियों, देखो एक गहन जंगल है। गहन जंगल में दो शिकारी पहुंचते हैं और ये दोनों शिकारी पुराने शिकारी थे। शिकार की टोह में अर्थात शिकार की खोज में दूर दूर घूमते थे, लेकिन आज जैसा घना जंगल उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। देखते जी में दहशत होती थी, अर्थात उन्हें मन में बहुत डर लगता था। वहां एक बड़े पेड़ की छांव में उन्होंने वास किया, अर्थात वहां एक बड़े पेड़ की छांव में दोनों शिकारी रुक गए और आपस में बात करने लगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि दोनों शिकारी आपस में क्या बात करते हैं। एक ने कहा, ओह कैसा भयानक जंगल है। दूसरे ने कहा, और कितना घना। कुछ देर बात करके विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए, लेकिन उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़ दादा, अभी तुम्हारी छांव में ये कौन थे? वे गए। तो क्या होता है, दोनों ही शिकारी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं। एक कहता है कि ओह कैसा भयानक जंगल है, और दूसरा कहता है और कितना घना है। कुछ देर बातें करते हैं, विश्राम करते हैं और ये दोनों शिकारी आपस में बातें करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। उनके चले जाने के बाद पास के शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, अर्थात जो शिकारी थे वो बड़ के पेड़ के नीचे खड़े थे और उसके ही नजदीक जो शीशम का पेड़ था उसने बड़ दादा से या बड़ के पेड़ से कहा, बड़ दादा, अभी तुम्हारी छांव में ये कौन थे? वे गए क्या? बड़ ने कहा, हाँ गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो? तो क्या कहा विद्यार्थियों ने? बड़ ने क्या कहा विद्यार्थियों? हाँ गए। तुम उन्हें नहीं जानते हो? शीशम ने कहा, शीशम अर्थात शीशम के पेड़ ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा? पहले कभी नहीं देखा उन्हें। शीशम और बड़ के पेड़ों की आपस में बातचीत हो रही है। बड़ का झाड़ कहता है कि क्या तुम उन्हें नहीं जानते हो? इस पर शीशम का झाड़ कहता है कि नहीं, वे बड़े अजीब मालूम होते थे। कौन थे दादा? इसके पहले तो उन्हें कभी नहीं देखा। अब बड़ दादा ने कहा, क्या कहा? जब छोटा था तब उन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं, उनमें पत्ते नहीं होते हैं, तना ही तना होता है। देखा, वे चलते कैसे हैं? अपने तने की दो शाखाओं पर ही चलते जाते हैं। इस प्रकार से बड़ दादा ने कहा कि मैंने इन्हें बचपन में देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं और ये इनमें पत्तियां नहीं होती है, इनमें तना ही तना होता है, अर्थात इनके हाथ पैरों को इन्हें तना कहा गया है। और कहते हैं बड़दादा, देखा वे चलते कैसे हैं? अपने तो तने की दो शाखाओं पर ही ये चलते जाते हैं। शीशम ने कहा, ये लोग इतने ही ओछे रहते हैं, ऊंचे नहीं उठते, क्यों दादा? दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती। बड़े तो काहे पर, इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़
ना जाने वे जीते किस तरह है। शीशम ने क्या कहा? शीशम ने कहा कि ये लोग इतने ही ऊंचे रहते हैं, अर्थात नीचे रहते हैं, छोटे रहते हैं, ऊंचे क्यों नहीं उठते? क्यों दादा? परदादा क्या जवाब देते हैं कि हमारी और तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती है। अर्थात यदि ये जड़ होती थी तो वो और उस पे बढ़ते थे, फलते फूलते थे, लेकिन इनमें जड़ नहीं होती, ऊपर की ओर बढ़ना इन्हें नहीं आता। इतने बबूल जिसमें हवा साफ छनकर निकल जाती थी, रुकती नहीं थी, और जिसके तन पर कांटे थे, बोला, दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं, यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है? ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे। तुमने उस भयानक वन को देखा है? अभी बड़ दादा और शीशम का पेड़ आपस में बात कर रहे थे, इतने में ही बबूल का जो पेड़ है वो भी इनकी बातचीत में आगे आ जाता है। बबूल के पेड़ को यह बताया है लेखक ने कि इसमें हवा साफ छनकर निकल जाती है, रुकती ही नहीं है, और बबूल के पेड़ में हम जानते हैं कि पत्तियां बहुत छोटी होती है और इसके शरीर पे कांटे होते हैं छोटे छोटे। अर्थात यदि अगर हम बबूल के पेड़ को हाथ लगाते हैं तो हमें कांटे चुभ जाने का डर होता है। तो ऐसे ही एक बबूल का पेड़ था। बड़ दादा और शीशम के पेड़ों के बीच की जो बातचीत हो रही थी उसमें वह भी सहभागी हो जाता है और कहता है, दादा, ओ दादा, तुमने तो बहुत दिन देखे हैं। अर्थात बड़ दादा इन सभी से बहुत ही उम्र में ज्यादा बड़ा था, इसलिए बबूल का पेड़ उसे दादा दादा कहकर संबोधित करता है और कहता है कि तुमने तो बहुत दिन देखे हैं, यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है? ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे, तुमने उस भयानक वन को देखा है? शीशम ने कहा, दादा, हाँ, सुना तो मैंने भी था, वह वन क्या होता है? अ, विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग शुरू में ही इस कहानी के शुरुआत में ही देखते हैं कि दो शिकारी एक पेड़ के नीचे रुकते हैं और आपस में बात करते हैं कि ओह, कैसा भयानक जंगल है। दूसरा शिकारी कहता है, और कितना घना। तो यहाँ पर पेड़, दोनों तीनों जो पेड़ है आपस में उसी घने वन की बात कर रहे हैं, अर्थात इन्हें घने जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। शीशम के पेड़ ने कहा, दादा, हाँ, सुना तो मैंने भी था, वह वन क्या होता है? बड़ दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, उस भयानक वन को तो मैंने भी नहीं देखा। ये देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से कवि की कल्पना को खींचने का प्रयास किया गया है। कवि की कल्पना को चित्रात्मक रूप देने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक जंगल का सीन है जिसमें एक बड़ा बरगद का पेड़ है, उसकी बहुत सारी टहनियां हैं। आस बाजू में ही एक शीशम का पेड़ और बबूल का पेड़ दिखाई दे रहा है, और कुछ जानवर वहां पर विचरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये दो शिकारी भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार चित्रात्मकता के माध्यम से कहानी को कहने की कोशिश की गई है। तो आइए विद्यार्थियों, अब आगे की कहानी हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर बड़ दादा ने क्या कहा? सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई। सबसे ज्यादा उम्र वाला पेड़ कौन है? बड़ दादा, बड़ का पेड़ है। तो बड़ दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, उस भयानक वन को तो मैंने भी नहीं देखा। सभी जानवर मैंने देखे हैं। कौन कौन से जानवर देखे हैं? शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा। एक ने कहा, मालूम होता है वह शेर चीतों से भी डरावना होता है। इस प्रकार की बातचीत आपस में हो रही है उन लोगों की। बड़दादा ने कहा, डरावना जाने तुम किसे कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है। बड़दादा क्या कह रहे हैं कि डरावना वन क्या होता है? शेर चीते भी डरावने होते हैं, ये बात हम तो नहीं जानते। हमारी तो सबसे प्रीति है, सभी से प्रेम है, सभी जानवरों के साथ हमारा प्रेम है। अब
बबूल जो अब तक चुपचाप बैठा था, वह बबूल कहने लगा। बबूल का झाड़ कहता है, दादा, प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ। पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे, जरूर वह चीतों से बढ़कर होगा। दादा, सो तो होगा ही। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। यहाँ पर बड़दादा कहते हैं कि डरावना किसे कहा जाता है यह तो हम नहीं जानते, हमारी तो सबसे प्रेम है, प्रीति है। इस पर बबूल कहता है कि दादा, प्रीति की बात नहीं है, अर्थात प्रेम की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ। पर वे आदमी वन को भयानक बताते थे, जरूर वह वन चीतों से बढ़कर होगा। दादा कहते हैं, बड़दादा कहते हैं कि सो तो होगा ही। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर और चीतों को भी मार देता है। हम सभी जानते हैं कि जंगल के अंदर अ, श- जब आग लगती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, या आदमी अपने बचाव के लिए टूटी टहनी में आग की लपट लगाकर शेर चीतों को भी मारने की कोशिश करता है। हमने ऐसे मरते अपने सामने देखा है, पर वन की लाश हमने नहीं देखी, वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। आसपास के पेड़, साल, सेमर, सिरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। इस प्रकार लेखक अपनी काल्पनिकता के माध्यम से ये बात कह रहे हैं कि शीशम का पेड़, बड़ का पेड़ और बबूल का पेड़, ये जो आपस में बातचीत कर रहे थे, उनमें हिस्सा कौन कौन लेने लगा? साल का पेड़, सेमर का पेड़ और सिरस इत्यादि पेड़ उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। वन को कोई मानना नहीं चाहता था, किसी को उसका कुछ पता नहीं था, पर उसका डर सबको था। वन नामक जानवर जो है, उसके बारे में इन पेड़ों को कुछ भी नहीं पता था, और उन सभी के मन में उसके प्रति डर था। इतने में पास ही जो बाज खड़ा था और जरा हवा पर खड़खड़ करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। यहाँ पर इतने ही इन लोगों सभी पेड़ों की बातचीत आपस में चल रही थी। इतने में ही एक बांस का पेड़ जो अपने जगह पर खड़ा था और जरा सी हवा आने पर खड़खड़ की आवाज करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी सी आवाज देकर कहा, मुझे बताओ क्या मैं पोला हूँ? क्या बात है, मैं पोला हूँ और मैं बहुत जानता हूँ। तो विद्यार्थियों, हम लोग जानते हैं कि पास का जो पेड़ होता है वो पोला होता है, और उसमें हवा जाने के बाद बहुत खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आते रहती है। तो इस बड़दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा बोलते हो, बात यह है कि बताओ, तुमने वन देखा है, हम सब उसको जानना चाहते हैं। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे। धन्यवाद।